जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं जेपी यादव, आपका अपना भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैंपस सीतापुर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे भाई, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि आपकी मैथ्स की क्लास हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से आपकी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। तो जितना भी हो सके इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इस क्लास का फ़ायदा आपको भी हो और आपके दोस्तों को भी हो सके। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहाँ पर आपके यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। तो आप लोग अपनी कॉपी में डाल लीजिए सबसे पहले यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो हम लोग देखिए कैसे इकाई अंक को पहचानेंगे। अगर हम इकाई अंक पहचानने की बात करें तो जैसे सबसे पहली संख्या दी हुई है हम लोगों की, जैसे आप लिखिए 514, ये संख्या आपकी दी हुई है। अगर इसमें इकाई अंक आपको पता करना है तो जो सबसे पहली संख्या होती है, जैसे 4 हुई, तो हम लोगों का 4 जो है इकाई अंक हो गया। ठीक है। अब अगर हम कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या जैसे आपको दी हुई हो, जैसे दिया हुआ है 6, 5, 4, 3, 2, 1, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है। अगर इसमें आपको यूनिट डिजिट पता करना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, पहली संख्या को ही आप यूनिट डिजिट लिख दीजिए। पहली ही संख्या को आप इकाई अंक लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सबसे पहली संख्या को आप इकाई अंक लिख दीजिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो आपकी, सबसे पहला अंक जो आपका होता है वही इकाई अंक होता है। तो ये बात जैसे आपको समझ में आई। अगर जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई गुणा में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 54 गुणे 21 गुणे 35, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर आपको इसमें इकाई अंक पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। इकाई अंक की जगह पर 1 है, 4 है, फिर 5 है, तो आपको लिखना है 4 गुणे 1 गुणे 5। तो 4 पंचे कितना हुआ, 20 हुआ। तो इकाई अंक की जगह पर कितना है आपका, 0। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 0। ठीक है। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आता है, और आपका इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन आता है, जैसे आपका दिया हुआ है 53 हुआ प्लस 72 हुआ प्लस 64 हुआ प्लस 36 हुआ। इसे एक ये टाइप दिया होता है, मतलब जोड़ का होता है। तो आपको इसको अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोग इकाई, जहाँ पर इकाई अंक की जगह पर जितनी भी वैल्यू है उठा लीजिए। तो इकाई की जगह पर 3 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना दिया हुआ है 6 दिया। ठीक है। अब इन सबको आप लोगों को जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 9 6 15, और 15 में इकाई अंक क्या हो जाएगा हम लोगों का 5। ये 5 जो हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा इकाई अंक। समझ रहे बात। और आप लोगों से इस टाइप से भी पूछ सकता है, जैसे पूछेगा आपको दिया होगा 525 प्लस 321 माइनस 220, इस तरीके से भी दिया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 प्लस 1 माइनस 0। ठीक है। तो आपका 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0, 6 से 0 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है। ये हम लोगों का इकाई अंक हो गया। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। या तो आपका पूछेगा सिर्फ इकाई अंक, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो
अगर उसमें इकाई अंक पूछता है तो सबसे पहली वाली जो संख्या होती है हम लोगों की वही इकाई अंक हो जाती है। अगर हम लोगों का मल्टीपल में दे, अगर गुणा में दे, सबसे पहले हम लोग इकाई अंक उठाते चलते हैं और हम लोग जो है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना लास्ट में हम लोगों का आता है उसका इकाई अंक हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने वैसे किया। यहाँ पर भी मेरे भाई तीन तीन उठा लिया, 2 उठा लिया, 4 उठा लिया और 6 उठा लिया। ठीक है, और यहाँ 5 हो गया इकाई अंक। यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया। और अगर इसमें बात करें तो हमने इकाई अंक उठा लिया, इकाई अंक और इकाई अंक। फिर हमने जो है यहाँ जो है हम लोग का 6 बचा तो हम लोग लिख देते हैं 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ तक मेरे भाई समझ में आया होगा। तो इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे आपको बताते हैं। अगर मेरे भाई केस 2 की हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें मेरे भाई केस सेकंड की बात करें तो हम लोगों का अगर 5 के मल्टीप्लाई में 5 गुणे अगर सम दिया हुआ है, 5 की गुणा में अगर सम दिया हुआ है तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 5 की गुणज में विषम दिया हुआ है तो हम लोगों का आ जाएगा 5। 5 के गुणज में अगर हम लोगों का जो है विषम दिया हुआ है तो हम लोगों का आ जाएगा 5। जैसे हम लोग देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ है 35 गुणे 142, 35 गुणे 142 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, 5 दिया हुआ है और फिर गुणे में दिया हुआ है जो है इसका सम, 5 गुणे 2, तो 2 हम लोगों का है सम। ठीक है, तो 5 दूनी हो गया 10, तो इकाई अंक हम लोगों का हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट था। अगर इसमें हम बात करें, जैसे हम लोगों का अगर हम बात करें कि 5 गुणे विषम मतलब तो 1575 गुणे 433। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने आपसे बताया है कि अगर 5 गुणे विषम है मतलब 5 गुणे 3, 3 क्या है, 3 मेरे भाई विषम संख्या है, तो 5 3 15 मतलब हो जाएगा हम लोगों का 5 इकाई अंक। ठीक है, यहाँ तक आपको जाना ही नहीं है, यहीं पर आपको देखना है 5 दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई में कितना दिया हुआ 3, और 3 क्या है हम लोगों की संख्या जो है वो है विषम। यहाँ पर दिया हुआ है 5, मल्टीप्लाई में कितनी है सम, तो यही कंडीशन फॉलो होती है। तो मैं जो है ये भी आप लोगों को जो है कंडीशन समझ में आई होगी, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से मिक्स भी क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है मिक्स भी आ सकते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, पहला देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है 14 गुणे 36 गुणे 33, ठीक है, प्लस 15 प्लस 14, ठीक है, प्लस 21। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे देखिए, जहाँ जहाँ इकाई अंक है आप लोग लिख लीजिए। 4 गुणे 6
गुणे 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो आप लोग करिए। 4 6 24, 24 दिया हो जाएगा 72, 72 का लिख लीजिए 2 प्लस 5 4 9 1 10। ठीक है, अगर हम लोग जोड़े 2 प्लस 0 तो हो जाएगा हम लोगों का 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से आपके भी क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पाँच 4 गुणे 5 6 1 गुणे 5 5 5। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं देखना है कि 5 दिया हुआ है और 5 का जो है गुणज में सम दिया हुआ है। 5 4 गुणे 1 दिया हुआ है तो आपका कितना हो जाएगा 0। ये कैसे हमने जो है सीखा, तो क्या लिखा हुआ है, 5 दिया हुआ है और उसके गुणज में 4 है, 4 जो है हम लोगों की है 7, इसीलिए हम लोगों का हो गया 0। तो चलिए आगे बताते हैं आपको, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अगर आगे टाइप की हम बात करें तो अगला टाइप जो आप लोगों का रहने वाला है वो रहने वाला है ठीक है, वो टाइप आप लोगों का रहने वाला है। जैसे आप लोगों की वैल्यू दी हुई है पावर में, अगर कोई वैल्यू आपकी पावर में दी हुई है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपकी पहली संख्या दी हुई है जैसे हम लोग डाल लें यहाँ पर केस थर्ड। ठीक है, अगर आपकी संख्या, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक की पावर दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है आपका 551, 51 की पावर दिया हुआ है 43। ठीक है, ये संख्या दी हुई है पावर में। हम इन संख्याओं को जो है इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको एक साइकिल सिटी सिखाते हैं, मतलब चक्रियता कि क्या होती है चक्रियता। तो हम चक्रियता मतलब साइकिल सिटी सीखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो संख्याएं हमारी कितनी होती हैं। जैसे हुआ हम लोगों का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारी सभी संख्याएं होती हैं। हम इनको मेरे भाई क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो पहला पार्ट्स रहने वाला है वो हो जाएगा 0 1 2 जो है 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 6। ठीक है, अगर दूसरे टाइप में हम लोगों का हो जाएगा तो 4 9 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगर 0 की हम मेरे भाई 0 की कोई भी पावर हो तो 0 ही रहेगा। जैसे 0 की पावर अगर n है तो हो जाएगा 0, अगर 1 की पावर n है तो हो जाएगा 1, 5 की पावर अगर n है तो हो जाएगा 5 और 6 की पावर अगर n है तो हो जाएगा 6। यहाँ तक समझे कोई बात कि अगर 0 की कोई भी पावर आप लगा दो तो वहाँ पर 0 ही रहेगा। अगर 1 की बात करें तो 1 की कितनी भी पावर आप चढ़ा दो, 100 हो 200 हो 500 हो 1000 हो, तो वहाँ पर 1 ही आपको मिलेगा। अगर 5 की पावर में अगर आप कितना भी चढ़ा दो मेरे भाई, कितनी भी वैल्यू चढ़ा दो वो 5 ही रहेगा। इसी तरीके से मेरा 6 भी रहता है। ठीक है, अगर
दूसरे में बात करें तो हम लोग एक वैल्यू को 4 और 9 में तोड़ते हैं, 4 और 9 में। अगर 4 की जो है पावर सम है, अगर 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर अगर सम है तो मेरे भाई हो जाएगा 6। ठीक, अगर 4 की पावर विषम है तो हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से होता है हम लोगों का 9 की पावर अगर सम है तो हो जाएगा 1। अगर 9 की पावर है विषम तो हो जाएगा 9। ठीक है, अगर 4 की पावर मेरे भाई सम है तो हो जाएगा 6। अगर 4 की पावर विषम है तो हम लोगों का 4 ही रहेगा। अगर 9 की पावर सम है तो 1 हो जाएगा। अगर 9 की पावर विषम है तो हम लोगों का 9 रहेगा। अब अगर बचे हम लोगों के तो बचे 2 हुआ, 3 हुआ, 2 3 और 7 8। ठीक है, कितने बचे? 2 3 7 8। अगर इनके ऊपर कोई पावर दी होती है तो उस पावर को हम 4 से भाग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी पावर को जो है हम लोग इसकी पावर को 4 से भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए छोटी सी संख्या, जैसे एक संख्या दी हुई है 27 की पावर जो है 9। ठीक है, 27 की पावर 9 दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी होगा, जो 9 है पावर, तो पावर को हम लोग 4 से भाग करते हैं। 9 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, एक बचा। जितना भी हम लोगों का बचेगा वो हम लोग पावर पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, वो हम लोग पावर पे चढ़ाते हैं तो हम लोगों का इकाई अंक हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि इन संख्याओं की पावर में इन संख्याओं की पावर को 4 से विभाजित करते। ठीक है, इन संख्याओं की पावर को 4 से विभाजित करते हैं और फिर क्या करते हैं, शेष को हम लोग जो है उस संख्या पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे जो है हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 की पावर कितनी दी हुई है, 1 की पावर 2 दी हुई है, मल्टीप्लाई में 1 की पावर 3 दी हुई है। सबसे पहले आपको क्या बताया हमने कि 1 की पावर कितनी भी हो तो हमारा 1 ही होगा। ठीक है, फिर वही बात, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसान रहते हैं। जब हम 2 3 7 8 पर जाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है आप लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टफ लगते हैं होते नहीं,
अगर आप मेहनत करेंगे तो उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर हम पहला क्वेश्चन देते हैं, इसे 213 की पावर 6 दिया हुआ है। ऐसे अगर इसमें पहला डाल लिया क्वेश्चन तो यहाँ हो जाएगा सेकंड। 213 की पावर इसे 6 दिया हुआ है, ठीक है। 213 की पावर दिया हुआ है 6। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले लिखिए 3 की पावर 6, इतना कर लेंगे आप। फिर हमने आपसे बताया अगर 2 3 7 8 आता है तो उसकी पावर को 4 से भाग कर दीजिए। उसकी पावर 6 है, 6 को आप 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो है 3 की पावर 2 पे चढ़ा देना है, ठीक है। 3 की पावर जब आपको आप 2 पर चढ़ा देंगे तो आपको यहाँ पर पता हो जाएगा कि कितना आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 9 आंसर आएगा। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 5 1 7 की पावर 55, ठीक है। और 6 4 और 2 की पावर दिया हुआ है 5 3 2, मतलब 532। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एक और बढ़ा देते हैं संख्या, जैसे बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन इससे। 6 4 3 की पावर 102, ठीक है। 102 करिए या आप करिए 105, ठीक है। अब आप यहाँ पर सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको बताया हमने संख्या लिखिए, फिर उसके ऊपर जितनी भी पावर हैं वो लिख लीजिए, और संख्या छोड़िए, इकाई अंक के ऊपर जितनी भी हैं वो आप लिख लीजिए। 3 की पावर 105, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 55 को जो 4 से भाग करिए। 55 जो है दिया हुआ है, जिससे यहाँ पर देखिए 55 है, 55 को जो आप 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12, 3 बचा। पावर में कितनी चढ़ा देंगे हम, 3, 7 की पावर 3। फिर हमारा दिया हुआ है 32, तो सबसे पहले हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ये देखते हैं 32 दिया हुआ है। 32 को अगर हम लोग भाग करेंगे 4 से तो 4 8 32, पूरा पूरा हम लोगों का कट जाता है। अगर हमारा कहीं भी पूरा पूरा मेरे भाई पावर कट जाती है तो हम लोग वहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू, अब हमारा 105 जैसे दिया हुआ तो हम 105 मतलब लास्ट 5 को अगर भाग करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 शेष, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 की पावर 1 लिख देते हैं। 7 सती 49 सते 9 सती 63, 3 हो जाएगा। जैसे कर लीजिए यहाँ पर रफ के लिए, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सती 49 गुणे 7, 9 सती 63, मतलब 3 हो गया। गुणे में 2 दूनी 4, 4 4 चक्कू 16, ठीक है। 6 हो गया इंटू 3, 3 छाक 18, 3 54, 54 का हो गया 4, ठीक है। यहाँ तक समझे बात। जैसे आपका 2 2 2 2 2, इसको मिला के 4, इसको मिला के 4, 4 चक्कू हो जाएगा 16, 6। आई बात समझ में आता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है। तो आपको एक बात लिख लेनी है यहाँ पर, वो क्या है, वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है मेरे भाई।
नोट करिए, फिर आगे दिखाते हैं। नोट करिए। अगर आप नहीं नोट्स कर पाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और फिर आप अपनी कॉपी में नोट किया करिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आपको हम एक एक नोट करवाएं खड़े हो। आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। तो आपको लिखने के लिए हमने बताया था, अगर पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, नोट डाल लीजिए नोट में। अगर पावर 4 से पूरी विभाजित हो जाए, अगर पावर 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो पावर में 4 देखते हैं। अगर में भाई पावर जो है 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो हम पावर में 4 लिख देते हैं। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो दिया हुआ है 67 की पावर 32। एक संख्या 67 दी हुई है और उसका पावर चढ़ा हुआ है 32। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 32 को 4 से भाग करेंगे। 4 अठे पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या लिखा है, अगर पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पावर में 4 लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 की पावर 4 लिख देते हैं। क्या करते हैं, ये 7 की पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, 7 गुणे 7 इंटू 7 गुणे 7, 4 बार हो गया। अब हम इस तरीके से करेंगे, 7 सत्ती 49, 9 हुआ और 7 सत्ती 49, यहाँ पे कितना आया 9, 9 गुणे 9, 9 9 81, मतलब इकाई अंक आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इकाई 1 हुआ आपका इकाई अंक। ठीक, तो इसको भी नोट करिए आप। तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और कल से जो है हम पढ़ेंगे विभाज्यता। ठीक है, कुछ इसके टाइप बचे हुए हैं, फिर हम लोग जो है विभाज्यता पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही।